शासन द्वारा गरीब और निर्धन लोगों के लिए जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। योजनाओं के सही क्रियान्वयन की जवाबदारी प्रशासन की है। जनपद पंचायत नीमच के अधिकारी शासन की योजनाओं को पलीता लगाने पर तुले हुए हैं। यहाँ आरोप जिला पंचायत सदस्य मधु बंसल ने लगाए हैं। मधु बंसल ने बताया है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब निर्धन कन्याओं के लिए शासन द्वारा संचालित की गई है, लेकिन योजना का लाभ गरीब कन्याओं को नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि 8 नवंबर को भादवा माता में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम के बारे में जब जानकारी ली गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में सामूहिक विवाह आयोजित किया गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जनपद पंचायत नीमच की सीईओ द्वारा इस संदर्भ में गुपचुप सांठगांठ की गई और कागजों में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन बताया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ही कुछ जोड़ों को शामिल कर आर्थिक हित साधा गया है। वहीं अमित शर्मा ने बताया है कि यदि यह सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का था तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया। अगर प्रचार प्रसार किया जाता तो हो सकता था कि निर्धन और गरीब कन्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता, लेकिन सरकार की सारी योजनाएं सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है वो शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जो है गरीब और निर्धन परिवार की जो कन्याएं हैं, जो शादी योग्य वर वधू हैं, उनका विवाह कराया जाता है। परंतु जो वर्तमान में एक मामला सामने आया है, भादवा माता में जो है इसका जो एक ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था, सम्मेलन के में से ही 4 जो जोड़ों को उठाकर जो है उसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उनका विवाह करवा दिया गया। कायदे से जो है कि पूरा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, शहर के लोगों को पता चलना चाहिए कि योजना जो है इसके अनुसार जो है कुछ समय यानी जो विवाह होने हैं, परंतु जो है इसका कोई प्रचार प्रसार और इसका कोई आम जन को जानकारी नहीं दी। निर्धन लोगों को इनको किसी प्रकार की कोई जानकारी जो है शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई और वहाँ पर ही जाकर एक खाना पूर्ति करने के लिए या फिर हो सकता है कोई भ्रष्टाचार करने के लिए इस प्रकार से जो है जो शासकीय योजना है उसको एक निजी सम्मेलन में जाकर उसकी खाना पूर्ति कर दी गई। तो ये सीधे तौर पर जो है बहुत बड़ी लापरवाही है और प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का सीधा लाभ समाज के सभी वर्गों को मिलना चाहिए। वो समाज के सभी वर्गों के लिए है। उसमें निर्धन कन्या हो और सभी समाज के कोई भी समाज हो, उसमें ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मण नहीं लेना है, पर ऐसा भी नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही लेना है। तो बात ये आ रही है कि सभी समाज के वर्ग के निर्धन लोगों के लिए वो विवाह योजना थी। हुआ यूं कि जनपद के लोगों को जब वो पलीता लगाना है योजना का, तो जो ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह हो रहा था उसमें जाकर इन्होंने उन्हीं तय जोड़े में से 4 जोड़े उठा लिए और उनको ये गिनवा दिया कि ये ही हमारे शासकीय जोड़े हैं। कुल मिलाकर इनके द्वारा न तो कोई आवेदन आमंत्रित किए गए, न कोई तैयारी की गई, न योजना का प्रचार प्रसार किया गया। इसीलिए जो योजना समाज के निर्धन तबके को लाभ पहुंचाने के लिए थी और समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना थी, उसका पूरी तरह से इन्होंने पलीता लगा दिया और समाज के सभी वर्गों की जगह एक वर्ग विशेष को लाभ दिया जाना इस बात को इंगित करता है कि कहीं न कहीं इन्होंने पूरी तरह से इस योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। मुख्यमंत्री जो कन्यादान का आयोजन होता है वो सामूहिक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। उसमें सभी समाज के सम्मिलित हो सकते हैं और इसका जो आयोजन है ये जनपद पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के आयोजन के माध्यम से होता है। सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, उसमें प्रचार प्रसार भी किया गया होगा और अगर उसमें आवेदन जितनों के आवेदन आते हैं उसका जांच किया जाता है। नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के माध्यम से उसकी जांच की जाती है, उसी के बाद उसमें सम्मिलित किया जाता है। तो कहीं न कहीं जांच के पश्चात ही उसमें सम्मिलित किया गया। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।